आज हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंटीबॉडी फॉर्मेशन के बारे में। यानी एंटीबॉडी किस तरह से बनती हैं, इसके बारे में हम आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? एंटीबॉडीज़ ख़ास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं। जैसे कि आप अपने सामने यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो वाई शेप की नज़र आ रही हैं, ये क्या हैं? ख़ास प्रोटीन्स, जिनको कहा जाता है एंटीबॉडीज़। तो हमारी बॉडी का जो ख़ास सिस्टम होता है, जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, तो वो इन एंटीबॉडीज़ को यानी इन ख़ास किस्म की प्रोटीन्स को बनाता है। तो इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम वो सिस्टम जो हमारी बॉडी को मुख्तलिफ़ किस्म के बीमारियों से बचाता है। और ये बीमारियां किस वजह से होती हैं? मुख्तलिफ़ जर्म्स की वजह से। जैसे बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं, जो कि जब हमारी बॉडी में एंटर होते हैं तो मुख्तलिफ़ डिजीज़ की वजह बनते हैं। तो इस तरह से हमारा इम्यून सिस्टम हमें मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचाता है। और हमारे इम्यून सिस्टम में कुछ ख़ास प्रोटीन होती हैं जिनको कहा जाता है एंटीबॉडीज़। तो अब ये एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बनती किस तरह से हैं? तो एंटीबॉडी की जो फॉर्मेशन होती है, जो बनने का मैकेनिज्म होता है, वो दो तरह से होता है। एक तो जब हमारी बॉडी का सामना हो जाए पैथोजेंस से। पैथोजेंस क्या होते हैं? पैथोजेंस बीमारियां फैलाने वाले ऑर्गेनिजम्स, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, जिन्हें हमने वीडियो के स्टार्ट में जर्म्स भी कहा था, जरासीम भी कहा था, तो इनको पैथोजेंस भी कहा जाता है। तो जब हमारी बॉडी का सामना होता है पैथोजन से, तब भी एंटीबॉडीज़ बनती हैं। और जब वैक्सीनेशन करवाई जाती है, तब भी एंटीबॉडीज़ बनती हैं। तो अब हम वन बाय वन करके इन दोनों पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हमारी बॉडी के अंदर जो है वो पैथोजेंस एंटर होते हैं, यानी जब हमारी बॉडी का सामना होता है पैथोजेन से, यानी बीमारियां फैलाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कौन सा पैथोजन है? वायरस है। तो जैसे ही जो है वो ये वायरस हमारी बॉडी में एंटर होगा या बैक्टीरिया एंटर होगा, तो क्या होगा कि हमारी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो जाएगा। तो इसमें जो है वो कुछ ख़ास किस्म के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। वो क्या करेंगे? वो इस वायरस को रिकॉग्नाइज करेंगे, यानी पहचान लेंगे। उसके बाद क्या होगा कि ये जो ख़ास वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये क्या करेंगे कि हमारे इम्यून सिस्टम में कुछ और ख़ास सेल्स होते हैं, जिन्हें टी सेल्स कहा जाता है, उनको एक्टिवेट कर देंगे। अब जब ये टी सेल्स एक्टिव हो जाएंगे, तो ये क्या करेंगे? ये बी सेल्स को एक्टिवेट कर देंगे। और बी सेल्स क्या हैं? बी सेल्स भी हमारे इम्यून सिस्टम में मौजूद खास सेल्स होते हैं। तो टी सेल्स क्या करेंगे? स्टिमुलेट कर देंगे या एक्टिवेट कर देंगे बी सेल्स को। और ये बी सेल्स क्या बनाएंगे? वाई शेप्ड प्रोटीन्स, जिनको कहा जाता है एंटीबॉडीज। तो अब जब ये एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम इस चीज़ को समझने के लिए कि फ़र्दर ये एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, उसके लिए हम अपने सामने यहाँ पे ये एक और डायग्राम ले आते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये क्या है? ये बी सेल्स हैं और ये बना रहे हैं ख़ास किस्म की वाई शेप्ड प्रोटीन्स, जिनको कहा जाता है एंटीबॉडीज़। अब ये एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी? ये एंटीबॉडीज़ डायरेक्टली जो है वो जो वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, यानी जो पैथोजेंस हैं, जैसे यहाँ पे जो है हमें पैथोजेंस क्या नज़र आ रहे हैं? बैक्टीरिया नज़र आ रहे हैं। तो उनके साथ जाके अटैच होके तो उनको क्या कर देंगे? ख़त्म कर देंगे। तो इस तरह से जब हमारी बॉडी का जो है वो सामना हुआ पैथोजन से, यानी मुख्तलिफ बैक्टीरिया से, यहाँ पे बैक्टीरिया दिखाया हुआ है, तो बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था वायरस हो सकता है। तो कोई भी जो है वो पैथोजेंस जो होते हैं, तो उनके साथ जो है वो एंटीबॉडीज़ डायरेक्टली जाके अटैच हो जाती हैं और उनको ख़त्म कर देती हैं। और ये एंटीबॉडीज़ जो हैं, इनको बनाने वाले सेल्स कौन से सेल्स होते हैं? बी सेल्स होते हैं। तो एक तो बी सेल्स जो है एक तरफ एंटीबॉडीज़ बना रही हैं, दूसरी तरफ जो बी सेल्स होते हैं वो ख़ास सेल्स बनाते हैं, जिनको कहा जाता है मेमोरी सेल्स। तो जो मेमोरी सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो याद रखते हैं अपने दुश्मनों को। और दुश्मन क्या होते हैं? पैथोजेंस। यानी कि सेम पैथोजन अगर दोबारा हमारी बॉडी में एंटर होगा, तो फ़ौरन से जो ख़ास किस्म के बी सेल्स होंगे, जिन्हें हम मेमोरी सेल्स कहते हैं, वो एक्टिवेट हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि जब हमारी बॉडी का सामना पैथोजन से होता है, तो तब जो है वो हमारे जो इम्यून सिस्टम के ख़ास सेल्स होते हैं, जिन्हें बी सेल्स कहा जाता है, तो वो ख़ास प्रोटीन्स बनाते हैं, जिनको एंटीबॉडीज़ कहा जाता है। तो इस तरह से एंटीबॉडी की फॉर्मेशन होती है। और एक और मेथड या एक और मैकेनिज्म जिस की वजह से एंटीबॉडी फॉर्मेशन होती है, वो क्या है? वो है वैक्सीनेशन का प्रोसेस। तो वैक्सीनेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि मुख्तलिफ तरह की बीमारियों के लिए जो है वो वैक्सीन्स लगाई जाती हैं।
तो अब इन वैक्सीन्स में क्या चीज़ शामिल होती है? तो इन वैक्सीन्स में बुनियादी तौर पे वीकेंड या किल्ड जर्म्स होते हैं, यानी जो बीमारियां फैलाने वाले जरासीम होते हैं उनको बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया जाता है कि वो डिजीज़ ना फैला सकें, या उनको किल करके तो उनसे वैक्सीन्स तैयार की जाती हैं और हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट की जाती हैं, यानी हमारी बॉडी के अंदर दाखिल करवाई जाती हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हमने तो कहा कि जर्म्स जो होते हैं वो बीमारियां फैलाते हैं, तो फिर हमने वैक्सीनेशन में इसको क्यों यूज़ किया? तो हम ये जो जर्म्स होते हैं यानी मुख्तलिफ बैक्टीरिया वायरस जो मुख्तलिफ बीमारियों की वजह बनते हैं, उनको बहुत कमज़ोर कर देते हैं या मार देते हैं कि वो बीमारियां ना फैला सकें। तो इनको जब हम एंटर करते हैं तो इसका मकसद ये होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो ट्रेन हो जाए, यानी उसको जो है इन पैथोजेंस की पहचान हो जाए। जैसे कि हम अगर बात करें कोविड-19 के वैक्सीन की, पोलियो के वैक्सीन की, तो जब हमें वैक्सीन लगाया जाता है किसी भी बीमारी के ख़िलाफ़, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या करता है कि वो अब वो ट्रेन हो जाएगा, यानी उसको पहचान हो जाएगी कि आइंदा अगर कोविड के या पोलियो के या किसी और बीमारी के जरासीम ने जब हमला किया, तो हमारी बॉडी के अंदर उससे लड़ने की ताकत होगी। क्यों होगी? क्योंकि जैसे ही वैक्सीनेशन करवाई जाती है तो हमारी बॉडी जो है तो वो एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है, यानी हमारे इम्यून जो ख़ास सेल्स होते हैं जिन्हें बी सेल्स कहा जाता है, वो क्या करेंगे, वो इन जर्म्स को, यानी ये वीकेंड या जो किल्ड जर्म्स हैं, तो इनको आइडेंटिफाई करके तो इनके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बना लेंगे। तो इसका मतलब है कि वैक्सीनेशन से क्या हो गई है, हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो गई है। अब नेक्स्ट टाइम जब अगर इन्हीं जर्म्स ने दोबारा अटैक किया तो हमारी बॉडी में तो पहले एंटीबॉडीज़ मौजूद होंगे। अब वो हम जानते हैं कि एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं कि जर्म्स के साथ अटैच होकर उनको ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरह से वैक्सीनेशन के प्रोसेस से भी एंटीबॉडीज़ बनती हैं, और जब हमारी बॉडी का एक्सपोजर हो जाए यानी सामना हो जाए पैथोजन से, तो फिर भी एंटीबॉडीज़ बनती हैं। और एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं? एंटीबॉडीज़ ख़ास प्रोटीन्स हैं जो कि मुख्तलिफ़ तरह के वायरसेस को, बैक्टीरिया को क्या कर देती हैं, किल कर देती हैं, यानी हमें मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने में एंटीबॉडीज़ मदद देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया मैकेनिज़्म ऑफ एंटीबॉडी फॉर्मेशन के बारे में।